जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम से आसा प्रेम न दूजा। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। श्री गणेश साक्षात रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, शुभता के प्रतीक। भावी दाम्पत्य के जीवन में सदा सुख और समृद्धि बनाए रखे, इस भावना के साथ श्री गणेश के स्वरूप का निर्माण होगा। पुत्री सीता, राम मेरे साथ बोलिए, हे गजानना। हे गजानन, जीवन के पथ पे हम दोनों को एक साथ चलना है। कोई संकट कोई विपदा हमारे बीच ना आ पाए, हमारा प्रेम हर संकट का निवारण कर सके, इस भावना से हम आपका आह्वान करते हैं। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सतानंद, कृपया गणेश पूजन के लिए दीप प्रज्वलित करें। अवश्य गुरुवर। गौरीपुत्र, निमंत्रण आ गया, चलिए। अरे कहाँ चल दिए महाराज? भोजन तो अभी पूरा बना नहीं है। ये दीप प्रज्वलित क्यों नहीं हो रहे? सब कुछ तैयार तो है, देखो।
प्रभु, आपने माया का प्रयोग क्यों किया? मैंने सबको वर्जित किया था, स्वयं को नहीं। अद्भुत, परंतु प्रथम तो मैं ही आऊंगा। लगता है आप भूल रहे हैं, प्रथम पूज्य मैं हूँ। सबसे पहले मैं ही उनके दर्शन पाऊंगा। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ये लीजिए मेरा प्रिय। मेरा तात्पर्य है श्री गणेश का प्रिय भोग। श्री गणेश की कृपा से दीप प्रज्वलित हो गए। सिद्धार्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। आप दोनों को भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त हो। विघ्नहर्ता की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। जीवन पथ पर तुम दोनों साथ साथ चलो, एक सांस बनकर चलो। धन्यवाद गुरुदेव। आशीर्वाद दें कि हम अपने धर्म से अपने कर्म का निर्वाहन करेंगे। तथास्तु। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के मार्गदर्शन में हमारा विवाह संपूर्ण होगा। यशस्वी भव। आयुष्मान भव। सदा सौभाग्यवती भव पुत्री। सिया राम जय जय
और आप सभी का और हमारे विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए आप सबको कोटि कोटि आभार। अब उस दाम्पत्य का आशीर्वाद लीजिए जिन्होंने अपने साथ से विवाह के संबंध को सार्थक किया है। अब विवाह की विधि आरंभ होती है। आपके संबंध में विशुद्ध प्रेम और विशुद्ध कर्तव्य का संगम हो। अब यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों के आशीर्वाद में स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। गणेश पूजन के साथ सियाराम की विवाह विधि आरंभ हो रही है। राम, पुत्र, मेरे चारों पुत्रों का विवाह एक साथ एक ही दिन हो रहा है। इससे अधिक प्रसन्नता का दिन मेरे जीवन में इससे पूर्व कब आया मुझे स्मरण नहीं है।
पुत्र, अपने विवाह वस्त्र धारण करो। ये सब क्या है त्रिकालदर्शी राम आश्रय जी? अवसर, विवाह से पूर्व प्रत्येक पुरुष को दिए जाने वाला अंतिम अवसर कि यदि वो चाहे तो अंतिम क्षण में भी संसार के इस बंधन में बंधने से स्वयं को बचा सके, काशी की यात्रा पर जाकर संन्यास लेकर मुक्त हो सके। विवाह के शुभ अवसर पर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं राम आश्रय जी? महाराज, विवाह से किसका भला हुआ है? और वैसे भी ये तो केवल 4 दिन की चकाचौंध है और जीवन का वास्तविक अर्थ तो मुक्त हो जाने में है। और विवाह कोई फूलों की सेज नहीं है, कांटों भरा मार्ग है। इसीलिए ये काशी यात्रा रीति भी है और राह भी। यदि राह का चयन आपने सुझाया है तो विचार अवश्य करूंगा राम आश्रय जी। राम, किंतु राह का चयन करने से पहले उस पर मनन करना आवश्यक नहीं? अवश्य कीजिए, मनन, चिंतन, विचार विमर्श सब कीजिए। ये वार्ता उसी लिए तो हो रही है। संन्यास लेने से पहले यह जानना आवश्यक है कि सन्यासी का धर्म क्या होता है। सब प्रकार के मोह से मुक्त होकर संसार का कल्याण करना। तो इस संसार का सबसे बड़ा सन्यासी कौन है राम आश्रय जी? मैं निश्चित तौर पर तो कुछ नहीं कह सकता, परंतु हाँ, कुछ लोगों से सुना है कि वो कैलाश पर रहने वाले महादेव है ना, वो है। किंतु ये बताइए कि महादेव गृहस्थ क्यों है? संसार की रचना करने वाले स्वयं ब्रह्मदेव ने विवाह क्यों किया? और संचालक महाविष्णु माता लक्ष्मी के बिना अपूर्ण क्यों है राम आश्रय जी? चारों आश्रमों में सन्यास और वानप्रस्थ से पहले गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था क्यों है श्री राम आश्रय जी? श्री राम, मेरा उत्तर आपके उत्तर से भिन्न भी हो सकता है। मैं पहले आपका उत्तर सुनना चाहूंगा। अवश्य, क्योंकि कर्तव्य पूर्ण किए बिना मुक्ति नहीं। संसार में ईश्वर ने हमें किसी उद्देश्य के साथ भेजा है, उसे पूर्ण किए बिना जाना सन्यास नहीं, जीवन से भागना है राम आश्रय जी। सन्यासी का धर्म सिखाने के लिए ही गृहस्थ आश्रम है, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार के लिए कर्म करता है, उनके हित के लिए परिश्रम का तप करता है। जो व्यक्ति अपने परिवारजनों की दुख, सुख और पीड़ा ना समझ सका, वो संसार कैसे समझेगा राम आश्रय जी? कदाचित इसलिए महादेव बिना गौरी के पूजे नहीं जाते, ताकि वो हमें सिखा सके कि सन्यास का असली अर्थ भागना नहीं, भाग लेना है जीवन की यात्रा में। अद्भुत, अद्भुत श्री राम, अद्भुत। यही तो इस काशी यात्रा का महत्व है कि ये व्यक्ति को विवाह से पूर्व विवाह के महत्व के विषय में बताती है। तो अब आप ही बताइए राम आश्रय जी कि मेरे लिए उचित मार्ग कौन सा है? आपका मार्ग तो स्वयं नियति ने चुना है श्री राम। आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए पूर्ण रूप से सज्ज हैं, हमारे आशीर्वाद के साथ।
अति सुंदर। श्री राम की वर यात्रा सज्ज है संपूर्ण संसार को आनंद से भर देने के लिए। जय श्री राम। राम रूपो निख सिख सुभग बारही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। आप सभी बहुत सुंदर लग रही हैं। संगीत सुनाई देने लगा है। लगता है श्री राम अपनी सीता को लेने अपने बारात के साथ पहुंचने ही वाले हैं। बस एक भय, कहीं श्री राम चौंक ना जाए कि ब्याहने तो सीता आए थे, ये साक्षात लक्ष्मी कहाँ से आ गई। चली बारात निशान बजाई, मुदत छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु होई सुखारी। राम जी हमें भी आना है। आओ। जय श्री राम। सर पे तिलक नैन लगे मतवाला, हाथ धनुष मुख पे है
अद्भुत ये पल लागे निराला। राम जी की निकले बाराती, नाची होगी मगन संगी साथी। राम जी की निकले बाराती, नाची होगी मगन संगी साथी। झूमे देवी देवता मगन सारे भ्राता, झूमे देवी देवता मगन सारे भ्राता। रामचंद्र भी मन हर्षाते, राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। पावन घड़ी अति मंगल दिवस है, हर्षित अयोध्या धन्य मिथिला नगर है। छुप छुप के ताके पर को सिया है, सामने वो है जो किया में बसा है। आंखें बिछाए राजा जनक खड़े हैं, आंखें बिछाए राजा जनक खड़े हैं। सीता दीदी बारात द्वार तक आ गई है। राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। झूमे देवी देवता मगन सारे भ्राता, झूमे देवी देवता मगन सारे भ्राता। रामचंद्र भी मन हर्षाते, राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। राम जी के निकले बाराती, नाचे होके मगन संगी साथी। पुष्प फेंकने की रीति के लिए सज हो ना सीता। धनुर्धर से विवाह कर रही हो, लक्ष्य सीधा श्री राम के हृदय के पास ही लगना चाहिए। किंतु उन्हें चोट लग गई तो? प्रेम की ऐसी चोट के लिए तो संसार तरसता है। ये प्रहार पीड़ा नहीं, आनंद जगाता है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। ये क्या कर रहे हैं आप राजऋषि? मुझे मत रोकिए, आप वर के पिता हैं। हाँ, और आप वधु के पिता हैं। हम संबंधी हैं। अपनी 4 पुत्रियों को प्रेम और समर्पण से पाल पोस कर
बड़ा किया और अब उन्हें हमारे घर की शोभा बढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। समझी जी, आप मेरे प्रेम और आदर के अधिकारी हैं। किंतु आपकी आंखों में अश्रु। जब पुत्री को ऐसा ससुराल मिले तो कौन सा पिता होगा जिसकी आंखों में आनंद के अश्रु नहीं होंगे। आयुष्मान बा। आई नहीं राजर्षि, नहीं राजर्षि, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मेरी अर्धांगिनी के पिता मेरे भी पिता हुए। और पिता पुत्र के चरण स्पर्श करे, ये मर्यादा नहीं। वर पूजा की प्रथा तो सदियों से चली आ रही है पुत्र राम। वर नारायण का रूप होते हैं और उनके चरण धोना रीत है। वर के पग इसलिए धोए जाते हैं कि वो पवित्र और मलिनता रहित पगों से एक नए संबंध में प्रस्थान करें। इस नाते आप मेरे पग पर जल अवश्य डालें, किंतु हमारे संबंध में चरण स्पर्श के अधिकारी सदैव आप रहेंगे। आयुष्मान भव मेरा जी। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के पिता को तो पाँव नहीं छूने दिया आपने, पर माता से काजल लगाने का अधिकार आप नहीं छीन सकते। नर इसका पावन ज्ञान है। आपको कुदृष्टि ना लगे इसलिए इस काजल की भांति अपनी आंखों को सदा मेरी सीता के प्रेम से भरे रखना। ईश्वर तुम्हें जीवन में सदा सुख और समृद्धि दे। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जन्म जन्म का है ये संगम। राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष
एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम सिया सा प्रेम न दूजा। राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। वरमाला की विधि के लिए आगे बढ़ो राम। सावधान दशरथ नंदन, ये हार सरलता से मत पहनिएगा। क्योंकि ये हार आपको वही पहनाता है जो आप पर जीत प्राप्त कर चुका हो। यहाँ युद्ध नहीं, संबंध होने जा रहा है रामास्त्री जी। और संबंधों में एक की विजय ही दूसरे की विजय होती है। समर्पण करुणा ज्ञान से भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ध्यान रहे सीता, शीश झुकाना नहीं। प्रेम में जो जितना झुकता है उसका मान उतना ही ऊंचा उठता है। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम,